एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आगे अपन बात करते हैं 2013 के आरबीसी बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है, ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर, गिव रीजन। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ब्लड सेल कोलैप्स करेगा जब हम उसको सस्पेंडेड करेंगे, किसमें, सलाइन वाटर में, तो उसका रीज़न दीजिए। तो इसका रीज़न देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोसिस होता है ना वो दो टाइप का होता है। नंबर 1 अपन बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस और नंबर 2 पे एक्सो ऑस्मोसिस। ये जो एंडो ऑस्मोसिस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो सेल के अंदर जाता है। और ये जो एंडो ऑस्मोसिस जो होता है ना वो कब होगा, जब आपके पास जो सॉल्यूशन हो ना वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो याद रखना एंडो ऑस्मोसिस होगा, और जब वो एंडो ऑस्मोसिस होगा ना तो उसमें क्या होता है कि आपका सॉल्वेंट सेल के अंदर चला जाता है। सेकंड अपन बात करते हैं एक्सो ऑस्मोसिस की। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट सेल से बाहर आता है, और जब ये सेल से बाहर आता है इसका मतलब एक्सो ऑस्मोसिस कब होगा, जब आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो अपने को यहाँ पूछा है कि सेल क्या कर रही है, कोलैप्स कर रही है, वो खुद बोल रहा है। अब सेल कोलैप्स कब करेगी, जब आप उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो सलाइन वाटर होता है ना वो एक्ट करता है किसके जैसे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के जैसे एक्ट करता है। कब, इसके लिए, फॉर ब्लड सेल के लिए, कि जो ब्लड सेल होती है ना उसके लिए जो आपका सलाइन वाटर है, आपको हिंदी में अगर बात करें तो इसको अपन खारा घोल भी बोल सकते हैं, कि जो सलाइन वाटर होता है ना वो हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के जैसे एक्ट करता है फॉर ब्लड सेल के लिए। ड्यू टू दिस, इस वजह से ब्लड सेल शो एक्सो ऑस्मोसिस। तो ब्लड सेल कौन सा सॉल्यूशन, जो ब्लड सेल अपना है वो क्या शो करती है, एक्सो ऑस्मोसिस शो करती है। एंड वाटर मूव आउटसाइड फ्रॉम ब्लड सेल, इट कोलैप्स। तो ब्लड सेल क्या कर जाएगी, फिर कोलैप्स कर जाएगी। यानी कि अगर अपन सिंपल भाषा में बात करें तो मैंने लिखा है जब सेल कोलैप्स करती है, यानी सेल क्या करती है, कोलैप्स। आपने को क्वेश्चन बोल रखा है ना कि ब्लड सेल क्या कर रही है, कोलैप्स कर रही है। अब ब्लड सेल कोलैप्स कब करती है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स सॉल्यूशन आपका क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक हो रहा है। और जब आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा इसका मतलब कौन सा ऑस्मोसिस है, वो एक्सोस्मोसिस है। और इस ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो सेल से क्या जाता है, बाहर आ जाता है। और जब वो सेल से बाहर आता है इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, और जब वाटर का लॉस हो रहा है तो आपकी सेल क्या करेगी, हमेशा कोलैप्स करेगी। तो यही आपको इस क्वेश्चन का क्या देना था, रीजन देना था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2014 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, व्हाट हैपन to vapor pressure of water if a tablespoon of sugar is added to it। कि वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप वाटर में एक टेबल स्पून शुगर ऐड कर देते हो। तो अपने को ध्यान होना चाहिए जो अपना शुगर है वो कौन सा सॉल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। और जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं उनके अंदर याद रखना वेपर प्रेशर जो हमेशा होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, वो घटता है, वो कम हो जाता है। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, घट जाता है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर 1 टेबल स्पून क्या डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं। और शुगर कौन सा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अपन पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो शुगर होते हैं ना, इस शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत कम कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, वेपर के अंदर, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या होता है, हमारा घटता है। तो अपने को ध्यान रखना है शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हमेशा क्या होता है, वेपर प्रेशर घटता है। तो अपन क्या आंसर लिखेंगे, शुगर इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट ऑक्यूपाई स्पेस एट द सरफेस, नाउ लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट इनटू गैस। सो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रीफर्ड फॉर द मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल। आपको पूछा वो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप मैक्रो मोलिक्यूल का मोलर मास डिटर्मिनेट कर सकते हो। तो वो कौन सी होती है, हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, will elevation in vapor pressure will be same if 0.1 mole of NaCl or 0.1 mole of sugar is dissolved in 1 liter water। आपको पूछा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा जब आप सेम क्वांटिटी में, यानी कि 0.1 मोल क्या ले रहे हो आप, NaCl ले रहे हो, और 0.1 मोल आप क्या ले रहे हो, शुगर, और दोनों को किस में डिजोल्व कर रहे हो, वाटर में। तो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें क्या ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं। अब 0.1 मोल आप जब NaCl लोगे और उसको वाटर में ऐड करोगे तो वाटर में जाके वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज होएगा।
आयोनाइज का मतलब क्या है, डिसोशिएट हो जाएगा। और जब वो डिसोशिएट होगा तो आपको पता आपके पास क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस। तो वो कितने आयन में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 आयन में ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर हमारे पास पता है कौन सा सॉल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। इसका मतलब ये डिसोशिएट नहीं होगा। जब ये डिसोशिएट नहीं होगा तो जितने मोल आपने उसके लिए हैं उतने ही मोल उसके रहेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका NaCl है वो कितने आयन में ब्रेक हो रहा है, 2 आयन में। तो अपन इसके बारे में क्या लिखेंगे आंसर में, हम यहाँ लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। हमने पता इसलिए से हमारे पास कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 में से एक प्रॉपर्टी कौन सी आती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल के ऊपर। और सोल्यूट मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अपने को पता है जब हम पानी में NaCl को डाल रहे हैं तो अभी NaCl हमारे पास कितना है, मान लो 0.1 मोल है। जैसे इसको पानी में डालोगे तो अपने आयन में ब्रेक डाउन होगा, Na+ अलग बनेगा और Cl- अलग बनेगा। तो आपके पास कितने आयन हो रहे हैं, ज़्यादा, यानी इसके 2 आयन हो रहे हैं। अब 2 आयन हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट आपका इंक्रीज हो रहा है। और जब नंबर ऑफ सोल्यूट आपका बढ़ रहा है इसका मतलब इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, शुगर के कंपैरिजन में। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल हायर द नंबर हायर ऑफ क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखा है, आपको ये आंसर में नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो 4 टाइप की होती है। इनमें से कौन सी आती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑन दी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी 4 प्रॉपर्टी है वो चारों की चारों, याद रखना, मोलर मास निकालने के लिए यूज होती है। और वो चारों प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल सोल्यूट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे NaCl को जब आप NaCl को सॉल्वेंट में जब हम डालते हैं तो वो कितने, 2 आयन्स में, यानी कि Na+ और Cl- बनाता है, यानी कि 2 आयन में से क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके अदर हैंड अपन बात करें कि जब हम शुगर को वाटर में ऐड करेंगे तो वो डिसोशिएट नहीं होगी। और जब वो डिसोशिएट नहीं होगी इट मीन्स क्या है, वो आयन में ब्रेक नहीं होगी। और जब वो आयन में ब्रेक नहीं होगी तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, NaCl के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि NaCl को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि Na+ Cl- 2 आयन बनाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। जबकि इसके कंपेरिजन में शुगर जो हमारी डिसोशिएट नहीं होती है। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम 0.1 मोल NaCl ले रहे हैं, 0.1 मोल शुगर ले रहे हैं। जब इसको अपन वाटर में ऐड करेंगे तो ये अपने आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, Na+ Cl- अलग हो जाता है। शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुगर ऐसा कैसा रहेगा, बिकॉज ये पानी में डिसोशिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारे पास कितने मोल बन गए, 2। तो अब इसका 2 मोल बन गए, तो 2 मोल बनने का मतलब क्या, इसके नंबर ज़्यादा हो गए, इसके नंबर क्या हो गए, हमारे पास कम हो गए। तो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं।